बिजनेस? तुमने किया क्या आज तक? मेरे लिए बनाया क्या है? तुम्हारा जो जिस्म है तुम्हारे बाप की वजह से। अगर तुम बचपन में बीमार हुए थे, तुम्हारे बाप तुम्हारी केयर नहीं करता, तुम्हारा हाथ डैमेज हो जाता, तुम डिसेबल हो जाते। तुम्हारे को चोट लगी थी आंख के ऊपर, तुम्हारा बाप तुम्हें अस्पताल में लेके गया था, पूरा दिन रात भर बैठा रहा तुम्हारी माँ के साथ। तुम्हारी माँ बुखार आ जाए तो यार मेरे बेटे को बुखार आ गया, इसको टीबी ना हो जाए, रात रात भर जागकर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी खिदमत की है। अगर वो तुम्हारी खिदमत ना करते तो आज तुम देखने के काबिल नहीं होती, तुम ब्लाइंड डेफ हो चुके होते। तुम्हारे माँ बाप ने कदम कदम पर तुम्हारी रहनुमाई की, तुम्हारा ख्याल रखा। हफ्तों तक कभी बाप बीमार होता, अस्पताल छोड़ा जाकर बैठे 6 घंटे के लिए, छोड़कर आ जाते, फोन कर देना, टैक्सी पकड़ के आ जाना। तुम्हारे माँ बाप ने नहीं किया था ऐसा। हमारे माँ बाप ने ऐसा नहीं किया था, घंटों तक बैठते थे हमारे साथ। दिन में 4 दफा अस्पताल लेके जाना पड़े, 4 दफा लेके जाते। और आज हम क्या कहते हैं, टैक्सी पकड़ के चले जाओ अब्बा। अस्पताल वालों ने कह दिया 1 हफ्ते रहेंगे, ओहो मैं काम कैसे छोड़ सकता हूँ। हमारे माँ बाप ने नहीं किया था। अगर डॉक्टर ने कहा था ये 1 महीना तुम्हारा बच्चा अस्पताल रहेगा, अपने हमारे माँ बाप को अपने काम की फिक्र नहीं होती थी। मेरी जॉब जाती है तो जाए, कर्जा लेकर भी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी परवरिश की। और उसके बाद ये नहीं बोला कि बेटा तेरी वजह से मैं कर्जे में आ गया। और आज बेटे ने कभी अपने घर की कोई चीज बेचकर बाप का इलाज किया है, बाप को पैसा दिया है? कोई बोलता है बाप ये तो मेरा है, तुमने किया क्या मेरे लिए? वो बाप ने ही तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया भाई, ये सबसे बड़ा एहसान है। सारी जिंदगी तुम ये एहसान उतारते रहो तब भी नहीं उतार सकते। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर बाप नाराज है तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुमसे नाराज है, और अगर तुम्हारा बाप राजी है तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुमसे राजी है। अब ना उसका फर्ज कबूल है, ना कोई नफली इबादत कबूल है, भले हज करो, भले उम्रे करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है तो एक भी अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं है। भले हाजी साहब बने हुए हो, भले नमाजी साहब बने हुए हो, भले चादरें रखी हुई है, भले दाढ़ी मामा रखा हुआ, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, कभी अपने माँ बाप की तरफ और एक की खिदमत करेंगे, उससे माफी मांग ले, अरे माफ कर दे, गलती हो गई, आप आ रहे हो, अब जी मैं आ रहा हूं, तो उसकी हाथ चूमेंगे। उसके सबसे पहले हक तुम्हारे माँ बाप का है। कभी माँ बाप से हाथ जोड़ के माफी मांगी है? दुनिया के हर एक से, अपने बॉस से माफी मांग लेंगे, हर एक से माफी मांग लेंगे, माँ बाप के पास जाते हुए शर्म आती है। अरे सबसे पहला हक ही उनसे माफी मांगने का। अपने माँ बाप से माफी मांगते नहीं है, दुनिया के सामने फन्ने खा बने हैं, तो क्या मिलेगा? जब माँ बाप ही नाराज है तो तुम्हारे घर में सुकून कहां से आएगा यार? अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुमसे नाराज है तो दुनिया को जो मर्जी करते रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलना। ना कारोबार हलाल का है, ना माँ बाप की इज्जत गए अपने अंदर है। फिर हम बोलते हैं हमने ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया, फला पीर साहब के पास गए थे, तावीज लिया तो ये नहीं हुआ, कारोबार लिया तो चला नहीं है। अरे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दुआ करते तो शायद तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। माँ बाप को तो बुरा भला कहते, टाइम है नहीं, मदर डे फादर डे में जाके एक गुलदस्ता दे देंगे, खाली बड़ा काम कर दिया साल में एक दफा मदर डे फादर डे के ऊपर। माँ बाप को जो मोहब्बत की नजर से देखेगा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल एक मकबूल हज का सवाब देगा। साल का इंतजार करते जी 4-5 हजार करोड़ जमा करते हैं हज पे जाने के लिए। रोजाना अपने माँ बाप को देखा करो, तुम्हें रोजाना अल्लाह ताला एक हज का सवाब अता फरमाएगा। और जब माँ बाप नहीं होंगे ना, जब तुम्हें पता चलेगा ये तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, तो आज तुम जो है इस काबिल हुए हो। लेकिन हमने क्या किया, अपने माँ बाप बूढ़े हुए यार अपनी करो, मेरी तो शादी हो गई, मैंने अपने बीवी बच्चों को देखना है। तुमने अपने बीवी बच्चों को क्या देखना है भाई? जो तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो टिट फॉर टैट है। माँ बाप के बारे में यही है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल चाहे हर गुनाह का अजाब उठा के रखता है वो आखिरत में, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी का दुनिया में भी वो भुगतेगा और आखिरत में भी भुगतेगा। अब हम गौर करें हमारे माँ बाप के साथ हमारा क्या रवैया है। सबसे बड़ी अच्छी बात, आप कैसे हैं? बाप के पास घर में जाके शेर बन जाता है, अपना काम करो, आपको पता ही कुछ नहीं है। क्यों नहीं पता भाई तुम्हारे माँ बाप को? जब तुम्हारे को बोलना नहीं आता था ना, तुम्हारे माँ बाप को पता था तुम्हें दूध चाहिए। जब तुम ऊ करते थे ना, इशारा करते थे, तुम्हारे बाप को पता होता था कि तुम्हें क्या चाहिए। आज तुम बोलते हो कि भाई तुम्हारा अब्बा यार तुम्हें पता ही कुछ नहीं है, क्या हो गया? क्यों नहीं पता तुम्हारे बाप को यार? तुम्हें तो बोलना नहीं आता था, जब तुम्हारे बाप को पता था तुम्हें क्या चाहिए। आज हम 5 फीट 6 फीट के हो गए तो समझते हैं कि बस कोई है ही नहीं। कोई है मेरे भाई? जब मरोगे तो पता चलेगा क्या हुआ। ना कारोबार हलाल का, ना माँ बाप राजी, ना दोस्त राजी, ना अल्लाह अज़्ज़ा व जल को राजी करने के कोई काम किए। आप मुझे बताओ जन्नत में कैसे जाओगे?
जन्नत में जाने की जुस्तजू तो है यार, मुसलमान है हम जन्नत में चले जाए, तो जन्नत में अगर जाना है तो वो रास्ता भी तो जन्नत वाला लेना पड़ेगा। जाना लंदन है, मोटर में आप ब्रेडफोर्ड की पकड़ोगे तो कैसे पहुंचोगे मंजिल पे? जाना जन्नत में जाते हो और नाफरमानी के काम कर रहे हो जहन्नम में जाने के, तो आप कैसे जाओगे? तो कम से कम अपने कारोबार को हलाल तरीके पे करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें, फिर देखेंगे आपके कारोबार में कैसे बरकत आती है। आज माँ बाप को ना बोलो यार अपना काम करो। तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ तुमसे पहले उठती थी और तुम्हें सुलाने के बाद सोती थी। तुम आते थे, तुम्हें अलग चाहिए होता था, तू कहते अब्बा मुझे ये चाहिए, अम्मा मुझे ये चाहिए। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए अलग खाना बनाती थी, तुम्हारे भाई के लिए अलग खाना बनाती थी। कभी कहता था मुझे बिरयानी चाहिए, अम्मा की बीमार हो बुखार हो मेरे बच्चे को चाहिए, उठ के तुम्हारे लिए बनाती थी। वो कहता अम्मा नहीं मुझे आज ये चाहिए, तुम्हारी माँ बुखार में हो वो बनाती थी। और आज माँ बाप के आगे ठंडा खाना रख देते, बोलते यार खुद ही बनाओ जाके, मुझे क्या है, बाहर से ले लो जाके, चिकन एंड चिप्स ले लो, मैं तो खा लूंगा अपना। तुम्हारे माँ बाप ने दिन में 6-6 दफा तुम्हारे लिए खाने बनाए, तुमने आज तक कभी अपने माँ डालते बेटा और खा और खा, तुमने कभी अपने हाथ से अपने माँ बाप को लुकमा दिया अब्बा जरा खाओ तो सही, अब्बा आप ये खाइए, अम्मी जान आप खाइए, कभी किया हमने ऐसा? फिर कहते घर में सुकून ही नहीं है। सुकून कैसे आएगा? बद्दुआ ले लो अपने माँ बाप की। कहते बेचारे कुछ नहीं है, उनकी एज ऐसी हो गई है किसी ने कह नहीं सकते, लेकिन वो अंदर ही अंदर कुड़ रहे हैं, अंदर ही अंदर रोते हैं कि अपने बच्चे की, अपने बेटे की, अपनी बेटी की जाकर किससे जाकर बात करें। और तुम्हारी वजह से, अंदर ही अंदर कुड़ने की वजह से तुम्हारा बाप डिप्रेशन का मरीज बन गया, तुम्हारा बाप शुगर का मरीज बन गया, तुम्हारे बाप टेंशन का मरीज बन गया, तुम्हारे वजह से तुम्हारे माँ बाप चारपाई के ऊपर लेट गए। अरे तुम बीमार होते थे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी तीमारदारी करते थे, और तुम्हारे इस गंदे सलूक की वजह से तुम्हारे माँ बाप आज बिस्तर के ऊपर डिप्रेशन के मरीज है। और तुम कहते हो कि यार ठीक है तो डिप्रेशन का मरीज है, इनकी अपनी प्रॉब्लम है। इनकी क्या प्रॉब्लम है यार? तुम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज अपने घर पर जाके गौर करिएगा, मैंने अपने माँ बाप के साथ क्या किया आज तक? कभी प्यार से फोन किया है, अब्बा जान खाइए आप, अब्बा जान मैं आपको खिलाता, अब्बा जान आपको पसंद किया है? बचपन में हमारे माँ बाप ये देखते थे बेटा तुझे क्या पसंद है, आम पसंद है, आम का ढेर लगा देते, बेटा तुझे जेलियां चाहिए, चॉकलेट चाहिए, माँ बाप ढेर लगा देते थे। आज हमने कभी पूछा अब्बा आपको क्या पसंद है मैं लाके दूं? एक दफा नहीं पूछते। अपनी बीवी के लिए तो भर देंगे लाके सामान, अपने बच्चों के लिए तो भर देंगे सामान लाके, और जिनका सबसे पहले आके माँ बाप का उसके लिए कुछ भी नहीं करते, और माँ बाप से छुपा कर लाते हैं कि माँ बाप को पता ना चले। तूफे यार की औलाद में माँ बाप को ना पता चले बीवी को क्या दिया, बच्चों को क्या दिया। फिर तुम कहते हो मुझे सुकून, सारी जिंदगी रूलो, इस दुनिया में भी रूलोगे, कब्र में भी भुगतोगे और आखिरत में भी भुगतोगे, अगर अपने माँ बाप को राजी नहीं किया तुमने। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हें इस काबिल किया, और अब तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी जरूरत है तो तुम कहते हो यार डू योर ओन बिजनेस, मेरी अपनी लाइफ है, मेरे अपने माँ बाप है। अपनी लाइफ क्या है भाई? तुम्हारी ये लाइफ तुम्हारे माँ बाप की वजह से थी। अगर तुम्हारे माँ बाप ही नहीं होते तो तुम्हारा वजूद ही नहीं होता। इस वजूद को इतना खिला खिला के माँ बाप ने बड़ा कर दिया, और आज माँ बाप के सामने सीधा तानता। हत्ता कि ये भी है, सुना इस्लामी भाई, बहुत इस्लामी भाई क्या कहेंगे, माशरा को दाढ़ी मामा रखने से इस्लामी भाई नहीं बन जाता, अपने माँ बाप को गालियां तक देते हैं, माँ बाप को गालियां देते हैं। तो क्या तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेगी? आज जो कुछ अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो ना, कल को वही तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ। फिर बताओ क्या होगा जब तुम्हारा बेटा तुम्हें गाली देगा, जब तुम्हारा बेटा जो आज देख रहा है कि मेरे दादा के साथ इस तरह कर रहा है, तुम्हारा बेटा देख देख के बड़ा हो रहा है, और जब तुम्हारा बेटा बड़ा होगा ना इससे कई गुना ज्यादा तुम्हारे साथ करेगा, फिर तुम सोचोगे कि यार ये क्या हुआ, लेकिन उस वक्त सोचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुमने भी अपने बाप के साथ यही किया था। अल्लाह अज़्ज़ा व जल माँ बाप के नाफरमानों को दुनिया में ही जो है सजा और आखिरत में भी देगा। आज दावत इस्लामी की महफिलें जो होती है ना, कोई ना कोई मैसेज होता है, अपने कारोबार को हलाल करें, कुछ भी काम करना है, झूठ से, चीटिंग से, फ्रॉड से अपने आप को बचाएं, और अपने माँ बाप की इज्जत करें। अरे माँ बाप के हाथ उड़ जाते हैं ना तो दुआएं कबूल होती, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। तुम बचपन में माँ बाप की दुआएं लेकर जाते थे, तुम्हारे काम होते थे। आज तुम माँ बाप की दुआ नहीं लेते हो, इस वजह से तुम्हारा यह हाल है। अपने बाप के कभी कदमों में बैठो, अब्बा मुझे माफ कर दे, अरे मेरे से गलती हो गई, अम्मी जान आपको क्या पसंद है मैं लाके दूं। बीवी की फरमाइश है तो पूरी करते करते नहीं थकते, बच्चों के लिए तो क्या क्या नहीं लाते हैं। अरे उन्होंने भी तो तुम्हारे लिए इतना कुछ किया था, आज वो तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कुछ, और आज तुम कहते हो कि यार डू योर ओन बिजनेस। इस कदर गंदा कल्चर के अंदर हम फंस गए।
ओल्ड हाउस में हमारे मुसलमान के माँ बाप मौजूद हैं। मुसलमान ऐसा नहीं था। अपने तुम्हारी गंदगी करते थे तुम, तुम्हारे माँ बाप नेकियां बदलते, तुम उल्टी करते थे। आज तुम्हें गिन आती है, अरे अब्बा टीबी का मरीज हो गया, इसको अस्पताल में भेजो। अरे ये उल्टी करता है, क्या गंदगी कर दी, अरे मेरे बच्चों को लग जाएगी। तुम दिन में 10 दफा उल्टी करते थे, उनके कपड़ों में करते थे, उन्होंने कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा। तुम गंदगी करते थे, उन्होंने कभी भी तुम्हें कुछ नहीं कहा। अपने हाथों से बदलते थे, फिर भी कहते बेटा कुछ नहीं। तुम 3 दफा रात को बिस्तर गंदा करते थे, तुम्हारे माँ बाप रात को 3-3 बजे सर्दी में उठ के उस बिस्तर को चेंज करते थे, तुम्हें चेंज करते थे, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने एक दफा भी तुम्हें नहीं कहा। आज तुम एक दफा अपने माँ बाप की कोई चीज नहीं बदल सकते हो, कैसे जन्नत में जाओगे? तो इंशाल्लाह नियत करते हैं कि अगर माँ बाप जिंदा है तो उनसे माफी मांगेंगे। अगर माँ बाप की नाफरमानी की है तो इंशाल्लाह अपने माँ बाप को राजी करेंगे। भले कोई नमाज कबूल नहीं, कोई हज कबूल नहीं, कोई सदका खैरात कबूल नहीं, कोई फर्ज कोई नफिल अमल कबूल नहीं, अगर माँ बाप